साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है, दूध दोहन एवं स्वच्छ दूध उत्पादन। साथियों, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, दूध दोहन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, स्वच्छ दूध उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, अर्थात दूध निकालते समय किस प्रकार की स्वच्छता अपने को रखनी होगी, तो उन सभी पर हम साथियों चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, यह टॉपिक सबसे छोटा टॉपिक है, मात्र 2 पेज का टॉपिक है। कितने पेज का? ये मात्र 2 ही पेज का टॉपिक है, जिसमें से साथियों एक एमसीक्यू की आने की संभावना है। ठीक है, एक से अधिक इसमें एमसीक्यू नहीं बन सकता है, केवल एक ही एमसीक्यू बनेगा साथियों। तो इसमें भी साथियों जो एमसीक्यू बनता है वो बनता है, इसकी जो विधियाँ होती है, दूध दोहन के समय जो विधियाँ होती है, उसी में से एक एमसीक्यू बनने की संभावना है। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने कुछ। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने 3 पॉइंट हैं। पहली चीज़ है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी है दूध दोहन की जो विधियाँ दी गई है, उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है स्वच्छ दूध उत्पादन, इस पे भी साथियों हम चर्चा करेंगे। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ वर्षिका एकेडमी ऐप मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 3000 एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट में हैं। अब पहला टॉपिक अपना जो चलते हैं, महत्वपूर्ण बातें। इस पे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले है, आपको ये पता होना चाहिए कि दूध दोहन किसे कहते हैं। तो ठीक है, दूध दोहन की परिभाषा पर चलते हैं। जब गाय के आयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को दूध दोहन कहते हैं। अर्थात जब गाय का दूध निकाला जाता है थनों के माध्यम से, तो उसे क्या कहा जाएगा? दूध दोहन कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि दूध दोहन की जो विधियां हैं वो किस, या दूध दोहन कितने प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो साथियों, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो हो गया मशीन के द्वारा, एक हाथ से द्वारा। आजकल देख रहे हो साथियों कि बहुत बड़ी ज़्यादा अगर पशु हैं किसी जगह, तो वहाँ पे मशीन विधि का ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब मशीन विधि के अंदर इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित नहीं किया गया, केवल हाथ से जो विधियाँ हैं 3 विधियाँ, इसमें से साथियों एक एमसीक्यू बनेगा। जो आपका एमसीक्यू जो बनेगा ना, वो केवल इसी 3 विधि में से बनेगा। तो ठीक है, तो पहली विधि का नाम है चुटकी विधि। क्या नाम है? चुटकी विधि। दूसरे का नाम है पूर्णहस्त विधि। तीसरा है अंगूठा विधि। साथियों, ये टॉपिक सबसे छोटा है और इन 3 विधियों से एक एमसीक्यू आएगा। तो इन तीनों को आप, जो भी पॉइंट आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते हैं या और किसी वीडियो के माध्यम से मिलते हैं, आप उसको नोट कर लेना साथियों। ठीक है, अगला साथियों, दूध उतारना या दूध पावसना या मिल्क लेट डाउन किसे कहते हैं। जब आपसे पूछ लिया जाए कि पावसना से आप क्या समझते हैं या मिल्क लेट डाउन से क्या कहते हैं या दूध उतारने से आप क्या समझते हैं, जब पशु दूध निकालने से पूर्व थनों से दूध उतारे, उसे पावसना कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब दूध का समय हो जाता है, दूध निकालने का जब टाइम हो जाता है, उससे पहले जब थनों में जब दूध जो दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं अपन? पावसना या मिल्क लेट डाउन भी कहते हैं या दूध उतारना भी कहते हैं। जब पशु दूध निकालने से पूर्व थनों से दूध उतारे, पहली चीज़। दूसरा, आयन को खाली करने के लिए पशु को पावसना ज़रूरी होता है। अब ये भी कुछ पॉइंट ये भी हो सकता है क्या कि आयन को खाली करने के लिए पावसना आवश्यक है, तो आपको बताना हाँ। अगला है, बछड़ा छोड़ेंगे या पानी से आयन को धोकर पावसते हैं। ठीक है, अब पावसोगे कैसे? या तो जो गाय का बछड़ा होता है उसको अपन छोड़ेंगे। ठीक है, वो जाके दूध पिएगा, जिससे क्या होगा? गाय पावसने लग जाएगी। या फिर आप देखते होंगे कि आप लोग आसपास में दूध लेने जाते हो, तो दूध निकालने से पहले पानी से आयन को धोया जाता है, जिससे कि वो पावसती है। ठीक है, अब साथियों, इस क्रिया में से साथियों हो सकता है आपका एक एमसीक्यू इसमें बन जाए। ठीक है क्या? तो इसको देखो आप एक बार। पहला है, इस क्रिया से तंत्रिका या दृष्टि श्रवण मार्गों से संवेदी आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, जब इस प्रकार से पावसते हैं तो क्या होगा? कौन से कुछ संवेदी आवेग उत्पन्न होंगे, किससे? तंत्रिका या दृष्टि श्रवण मार्ग से होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों? अधसचेतक या हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पशु में हाइपोथैलेमस कब उत्सर्जित होता है, तो आपको बताना है जब उसको पावसा जाता है तब। ठीक, अब
सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें है कि पश्च पीयूष ग्रंथि से रक्त में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जब आपसे पूछा जाए कि गाय के अंदर जब दूध निकाला जाता है तो उसके रक्त में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है या निकलता है, तो आपको बताना ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। अब इससे एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन सकता है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तब आपको पश्च पीयूष ग्रंथि से हो सकता है, अग्र पीयूष से, मध्य पीयूष से, इस प्रकार से आपको ऑप्शन घुमा दे। आपको याद रखना पश्च पीयूष ग्रंथि से, साथियों नोट कर लेना इसको, पश्च पीयूष ग्रंथि से रक्त में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है, दूध नलिका छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जिस पर लोब्यूल होता है। क्या होता है? लोब्यूल होता है। जब दूध की नलिकाएं होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जिस पर लोब्यूल होता है। इस लोब्यूल में एल्वियोलाई होती है जिनमें दूध बनता है। ठीक है साथियों। थन में क्या होता है साथियों? एक तो थन नलिका होती है और दूसरी थन सिस्टन होता है। क्या होता है? एक थन नलिका होगी और एक थन सिस्टन होगा। थन सिस्टन जो होता है साथियों, थन सिस्टन ये ग्रंथि सिस्टन में खुलता है। किस में खुलता है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि थन सिस्टन जो होता है वो किस में खुलता है, तो आपको बताना है ग्रंथि सिस्टन में खुलता है। अगला है, ये जो थन सिस्टम होता है कैसा होता है? ये साथियों गोल भी होता है, अंडाकार भी होता है और अनियमितता आकार का भी होता है, का एक रिक्त स्थान होता है। ठीक है। जब इसके आकार की बात करें तो आपको बताना गोल, अंडाकार या अनियमित आकार का एक रिक्त स्थान थन सिस्टम होता है। ये 500 से 600 ग्राम दूध एकत्रित होता है। इसके तहत कितना? 500 से 600 ग्राम दूध एकत्रित होगा। ये 12 से 50 दूध नलिकाएं खुलती है। इसमें 12 से लेकर 50 तक की नलिकाएं, दूध नलिकाएं खुलती है। तो साथियों इस प्रकार की कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो इस महत्वपूर्ण बातों में सबसे मेन जो बात है कि दोहन की विधियाँ कितनी हो गई? 2 हो गई, मशीन से और हाथ से। हाथ से 3 हो गई, चुटकी, पूर्णहस्त और अंगूठा। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब दूध पहुँचते हैं तो उसके रक्त के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है, तब आपको बताना साथियों ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। और किस ग्रंथि से? पश्च पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। और एक ये होता है कि इसमें जब ये पहुँचते हैं तब ये उत्तेजित होता है, तब उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस या अर्ध सचेतक कहते हैं उसको। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने जो सबसे मेन टॉपिक है, दूध दोहन की विधियाँ। अब साथियों इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए आप ना ध्यान रखना, क्योंकि एक MCQ इसमें से आने की फुल संभावना है। दूध दोहन की मैंने आपको बता दी थी, 2 विधियाँ थी, पहली मशीन विधि, दूसरी हाथ से विधि। तो अपन हम चर्चा करेंगे अभी मशीन विधि से। ज़्यादा कुछ ही नहीं है साथ में। मशीन विधि में सबसे पहले तो क्या, ये पश्चिम देशों से अधिक उपयोग होती है। ठीक है। ये अपने यहाँ पश्चिम देशों में इसका अधिक उपयोग होता है। इस विधि में क्या होता है साथियों? विद्युत की आपूर्ति आवश्यक है। ठीक है। मशीन कैसे चलेगी? जब बिजली होगी। जब तक बिजली नहीं होगी तो ये चलेगी नहीं। तो बिजली की या विद्युत की आपूर्ति आवश्यक होती है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजली कट जाए, तो इसके लिए आपको एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर लाइट चल भी जाती है तो भी वो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तीसरा पॉइंट है, पशु की संख्या अधिक होने पर उपयोगी होगी। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था मशीन विधि से तभी सक्सेस है जब पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो। चौथा साथियों, श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब मशीन से दूध निकाला जाएगा तो श्रमिक कम हो जाएंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन भी होता है। इसमें साथियों दोष क्या है? जब इसमें जो बनता है वो ये बनता है कि इस विधि में दोष क्या है? ये समय पर मशीन बंद ना होने पर खून निकलना सबसे बड़ा दोष है ना। तो यही है कि अगर उसको समय पर बंद नहीं किया गया मशीन को तो उसके खून निकलना चालू हो जाएगा। यही इस सबसे बड़ा दोष होता है इसमें। तो यही एक इसमें बनता है। अब हाथ से अंदर साथियों, अब हाथ से दूध को दोहन की विधियाँ जो होती है वो 3 विधियाँ बताई। चुटकी विधि, चुटकी विधि को साथियों स्ट्रिपिंग भी कहते हैं। अब आपको पूछा लिया जाएगा कि स्ट्रिपिंग विधि क्या होती है, तब आपको ये बताना है कि स्ट्रिपिंग विधि का मतलब चुटकी विधि। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। जब आपसे पूछा जाए पूर्ण हस्त विधि की जगह आपको लिख दिया जाएगा फुल हैंड विधि है, तो ये ध्यान रखना फुल हैंड मतलब पूर्ण हस्त विधि। तीसरा, अंगूठा विधि को कनकलिंग कहा जाएगा। क्या? कनकलिंग। तो इस प्रकार से ये तीनों शब्द जो है ना इंग्लिश शब्द
ये आपको नोट करना साथियों, क्योंकि ये आप देखेंगे नहीं और आपको आता हुआ भी आप कर नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। इसलिए हम क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों ले रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। चुटकी विधि स्ट्रिपिंग, पूर्ण हस्त विधि फुल हैंड, और अंगूठा विधि क्या कहलाएगा साथियों, कनकलिंग कहलाएगा। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहली विधि अपन ले रहे हैं चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है, थन को अंगूठा व प्रथम अंगुली से पकड़ते हैं, ठीक है। जो गाय का जो थन होता है उसको अंगूठे और प्रथम अंगुली से पकड़ते हैं साथियों। अब जो एमसीक्यू बनेगा वो इसी में से बनेगा, इससे ध्यान रखना, ये 3-4 पॉइंट। थन को अंगूठे से पकड़ेंगे और प्रथम अंगुली से पकड़ेंगे। फिर अगला चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। हो सकता है कि आपके उसमें एमसीक्यू में दे दिया जाए क्या ऊपर से नीचे की ओर खींचा जाएगा, नहीं, आपको क्या कहना कि नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे इसको, ठीक है, इस विधि के अंदर। तीसरा है, छोटे थन वाले पशु इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब आपसे ये पूछ ले दिया जाए दूध दोहन की हाथ विधि के अंदर छोटे पशु के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तब आपको बताना चुटकी विधि का या स्ट्रिपिंग विधि का। इसमें नीचे से ऊपर चलते हैं, इसमें थन को अंगूठा व प्रथम अंगुली से पकड़ते हैं। अब अगला है साथियों, इसमें दोष क्या है, पशु को कष्ट होता है, अर्थात पीड़ा होती है। इसके अंदर क्या होता है, पीड़ा होती है या कष्ट होता है, यही इसका दोष है। अगला है साथियों, दूसरी विधि है पूर्ण हस्त या फुल हैंड, ठीक है, पूर्ण हस्त या फुल हैंड। साथियों ये तीनों विधि में से एक एमसीक्यू बन रहा है, आप थोड़ा सा देख लें 2 मिनट। इसमें क्या होता है साथियों, थन को हथेली व चारों अंगुलियों के बीच में पकड़ते हैं। अब आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि थन को हथेली व चारों अंगुलियों के बीच जब पकड़ा जाता है तो वह विधि कहलाती है, आपको बताना पूर्ण हस्त। अब देखो यहाँ इससे पूर्ण हस्त पूरे हाथ से आता है चारों अंगुली, इससे आप लगा सकते हो चारों अंगुली मतलब पूर्ण हस्त हो गया, तो पूर्ण हस्त विधि कहलाएगी ये, ठीक है। थन को जब हथेली व चारों अंगुली से पकड़ते हैं तो वो पूर्ण हस्त कहलाएगी। इसमें मध्यम व बड़े पशु के लिए उपयोग किया जाएगा। अब इससे पहले वाली कौन सी थी, छोटे के लिए, और ये मध्यम व बड़े पशु के लिए उपयोग की जाएगी। इस विधि में दूध अन्य विधि से अधिक निकाला जाता है, ठीक है साथियों। पूर्ण हस्त विधि में जो अन्य विधि है, जो तीनों विधि दी गई है, उसमें से सबसे ज़्यादा दूध इस विधि से निकाला जाता है। दूध दोहन से कष्ट भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, और गांठ भी नहीं बनती है। तो कहने का मतलब पूर्ण हस्त विधि सबसे बढ़िया विधि हो गई इसके अंदर। अगली चलते हैं, अंगूठा दबाकर या कनकलिंग कहेंगे इसको। दूधिए अंगूठे को, साथ ही ये जो बन रहा है ना वो इसी से एमसीक्यू बन रहा है कि किस प्रकार से पकड़ा जाता है। तो दूधिए अंगूठे को हथेली पर मोड़कर थन को चारों उंगलियों के बीच दबाया जाता है। जब दूधी आपसे पूछा जाए कि अंगूठे को हथेली पर मोड़कर थन को चारों उंगलियों के बीच दबाया जाए तो वह विधि कहलाएगी, आपको बताना अंगूठा दबाकर विधि या कनकलिंग विधि कहलाएगी। यह दूध दोहन की त्रुटिपूर्ण विधि होती है। या ये भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों विधि में से दूध दोहन की त्रुटिपूर्ण विधि कौन सी है, तो आपको बताना है अंगूठा दबाकर या कनकलिंग विधि कहलाएगी ये साथियों। इससे कुछ दोष भी होते हैं, ये तो दोष 3 दोष हैं साथियों। एक तो थन खराब होने की संभावना हो जाती है, गांठ भी पड़ जाती है और पशु को कष्ट भी होता है। तो इन तीनों विधि के अंदर सबसे बेस्ट विधि कौन सी हुई, पूर्ण हस्त विधि हो गई, ठीक है। और छोटे पशु के लिए चुटकी या स्ट्रिपिंग, और सबसे खराब विधि कौन सी हो गई, अंगूठा दबाकर या कनकलिंग विधि कहलाएगी। इनमें इतना ही अंतर है साथियों। चुटकी विधि में तो क्या होता है, थन को अंगूठा व प्रथम अंगुली से पकड़ते हैं, ठीक है। पूर्ण हस्त में क्या होता है, थन को हथेली व चारों अंगुली से पकड़ेंगे, बीच में रख करके पकड़ेंगे। और अंगूठा दबा करके विधि में क्या, इसमें अंगूठा शब्द पहले आएगा, तो अंगूठे को हथेली पर मोड़कर थन को चारों उंगलियों के बीच पकड़ते हैं। ये इनमें अंतर है साथियों, ठीक है साथियों। ये साथियों ये जो दूध दोहन की जो विधियां हैं ये टॉपिक हो गया है। अब अगला है स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया। स्वच्छ दूध किसे कहेंगे, पहले तो जब स्वस्थ पशु से प्राप्त हानिकारक जीवाणु और गंदगी रहित दूध को क्या कहेंगे, स्वच्छ दूध कहेंगे। जब स्वस्थ पशु होना चाहिए, हानिकारक जीवाणु एवं गंदगी रहित दूध मिले, उसे क्या कहा जाएगा, स्वच्छ दूध कहा जाएगा। अब साथियों स्वच्छ दूध के लिए कुछ विशेष बातें हैं कि वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहली है, स्वच्छ दूध के लिए
पशु कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। पशु भी स्वस्थ होना चाहिए, अतः स्वस्थ होना चाहिए। छूत की बीमारी में दूध का प्रयोग नहीं करेंगे। स्थानीय पशु चिकित्सक से उसकी जांच करवानी चाहिए। कहने का मतलब पशु स्वस्थ होना चाहिए ये, और उसमें किसी बार छूत की बीमारी होनी चाहिए। यदि उसकी छोटी मोटी कुछ बीमारी होती है तो अपने स्थानीय पशु को उसको दिखाते रहना चाहिए। अब है स्वच्छ पशु। यहाँ तो क्या था? स्वस्थ, यहाँ स्वच्छ। अतः दूध दोहन से पहले उसे साफ करें। स्वच्छ का मतलब जब भी गाय का दूध, जब भी पशु का दूध का टाइम हो जाता है निकालने का, तो उससे पहले दूध दोहन से पहले उसको साफ करेंगे। आयन व थन पर मिट्टी व गोबर न लगी हो ये ध्यान रखेंगे, और गंदे पानी से दूर रखेंगे। ठीक है। तीसरा, बछड़े पालने की उत्तम विधि। इसमें कहने का मतलब क्या है? अच्छा उत्तम दूध कब निकलेगा? जब माँ से अलग रखने पर स्वच्छ दूध उत्पन्न होता है। जब बछड़े को अपन अलग रखेंगे माँ से तो वह स्वच्छ दूध होगा। अगला साथियों, पशुशाला व दुग्धशाला की सफाई। ठीक है। वह नियमित सफाई करनी होगी। सवेरे पानी से धोना होगा। बांधने वाले स्थान को अपने को पक्का रखना पड़ेगा। दूध दोहन के पश्चात पानी से दुग्धशाला को भी धोएंगे। जब आपने दूध निकाल लिया तो दूधशाला जो होती है उसको भी पानी से धोएंगे। ये सब सावधानी रखनी पड़ेगी। गौवाले को भी सफाई, अर्थात गौवाला कौन हो गया? जो चराने वाला हो या दूध निकालने वाला हो, उसको भी सफाई रखनी पड़ेगी। गौवाला या दूध निकालने वाला स्वच्छ होना चाहिए। संक्रामक रोग ना हो, जुकाम खांसी और खुजली से पीड़ित ना हो, और उसके कपड़े भी साफ होने चाहिए। अगला है दूध के बर्तनों की सफाई। अब दूध के बर्तनों की सफाई कैसे करोगे? साथ ही वह पूर्ण साफ हो। जंग लगे बर्तन को काम में नहीं लेंगे। तीसरा, साफ पानी, गर्म पानी या सोडा के बर्तन से उसको धोएंगे बर्तनों को। विशेष बाल्टी का भी प्रयोग करेंगे, अर्थात दूध दोहन के लिए एक पृथक से बाल्टी काम में ली जाएगी। लाल दवा या क्लोरीन का पानी। थनों को दूध निकालने से पहले लाल दवा से या क्लोरीन के पानी से धोना चाहिए। ठीक। स्वच्छ दूध के लिए क्या क्या करना है ये हम बता रहे हैं साथियों। बाल काटन, अर्थात थन के आसपास जो बाल होते हैं उसे काटना होगा। कुछ धार अलग से बर्तन में निकालनी पड़ेगी। शुरू की कुछ धार स्ट्रिप कप से अलग निकालेंगे साथियों। मशीन की सफाई, यदि मशीन से निकाल रहे हैं तो मशीन की सफाई करनी होगी। स्थान कैसा होना चाहिए? ठंडे स्थान पर दूध निकालने के बाद रखना चाहिए, अर्थात दूध को कहाँ रखना चाहिए? जब दूध निकाल लेते हैं तो उसको ठंडे स्थान पर रखना चाहिए ताकि वह स्वच्छ दूध हो सके। तो साथियों ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से एक MCQ आने की संभावना साथियों।